आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो लिटरली रहस्य, लालच और हमारी इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को सामने लाती है। इसे नाम दिया गया है द मैजिकल सिंक। आज हम देखेंगे कि कैसे बिलियनेयर बॉय के नाम से मशहूर एक छोटे से लड़के का भयंकर रहस्य सब कुछ पलट कर रख देता है। सच कहूं तो यह एक ऐसी डार्क पैराबल यानी एक ऐसी डार्क कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान अपनी इच्छाओं के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल आम सी जगह, घर का किचन। आमतौर पर सिंक देखकर हमारे दिमाग में क्या आता है? गंदे बर्तन या ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी, है ना? लेकिन इस कहानी में ये साधारण सी जगह एक ऐसे रहस्य का केंद्र बन जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक बिल्कुल शांत मंगलवार की रात, कराहती हुई पुरानी पाइपें और अचानक नाली के भीतर से आती हुई एक रहस्यमयी, चमकती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मतलब कोई भी आम इंसान ऐसी अजीब और खौफनाक सिचुएशन में क्या करेगा? ये शुरुआत ही अपने आप में एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर देती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, रहस्यमयी सिंक की खोज। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बहुत ही छोटे और शांत शहर से, जहां लियो नाम का एक बच्चा रहता है। मंगलवार की उस रात बिजली कटी हुई थी और पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लियो को प्यास लगती है। वो किचन में जाता है और पानी के लिए नल घुमाता है, लेकिन नल से पानी गिरने की आवाज नहीं आती। उसकी जगह उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, एक धीमी कमकपाती हुई आवाज जो कुछ ऐसी लग रही थी मानो वो सीधे धरती के केंद्र से निकल कर आ रही हो। यहीं से कहानी में एक अजीब सी सिहरन शुरू होती है। जब लियो ने उस सिंक के अंदर झांका तो उसे पानी की एक बूंद नहीं दिखी, बल्कि तारों की रोशनी की एक बहती हुई धारा दिखी। वो साधारण सा बेसिन अब डीप स्पेस यानी गहरे अंतरिक्ष की एक खिड़की बन चुका था। आप यकीन मानिए, कंचों के आकार के छोटे छोटे ग्रह, रंग बिरंगे नेब्यूला और एक पूरी की पूरी आकाशगंगा उस छोटे से किचन सिंक में कैद होकर घूम रही थी। ये सोचना भी कितना क्रेजी लगता है ना, कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक मामूली सी चीज में समाया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ब्रह्मांडीय वरदान और चमत्कार के बारे में। शुरुआती हैरानी के बाद लियो को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये सिंक सिर्फ कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं था, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति छिपी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता था, रूल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज यानी समान लेन देन का नियम। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा था। पहला कदम, सिंक की उस रोशनी में अपनी कोई भी इच्छा फुसफुसाओ। दूसरा कदम, वो चमत्कार तुरंत आपके सामने हकीकत बन जाएगा। लेकिन तीसरा और सबसे भयानक कदम, इस चमत्कार के बदले में आपकी कोई एक याद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। जाहिर है लियो ने इस पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सोने की इच्छा मांगी और लिटरली फर्श पर सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। उसने एक आलीशान घर मांगा और देखते ही देखते वो पुराना टूटता हुआ घर एक शानदार महल में बदल गया। रातों रात बिना किसी मेहनत के लियो पूरे अमेरिका का सबसे अमीर लड़का बन गया। सत्ता और दौलत का ये नशा इतना पावरफुल होता है कि कोई भी आसानी से इसका गुलाम बन सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर जादू की एक भयानक कीमत भी होती है। हर सपने के पीछे एक डरावना सच छिपा होता है। जरा इन दोनों पहलुओं को देखिए। एक तरफ है कभी न खत्म होने वाली दौलत, सोना, महल और एक अरबपति का पूरा साम्राज्य। लेकिन दूसरी तरफ उसकी खोती हुई इंसानियत। ब्रह्मांड कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देता। जिन यादों की कीमत पर वो चमत्कार हो रहे थे, उनका असर अब लियो पर साफ दिखने लगा था। वो अपनी माँ का चेहरा भूल गया, वो अपना सबसे पसंदीदा खिलौना भूल गया, और तो और वो अपनी खुद की पहचान भी खोता जा रहा था। बाहर से दुनिया का सबसे अमीर इंसान, लेकिन अंदर से एकदम खाली। इस पतन के टाइमलाइन को ध्यान से देखें। पहली रात सोने के सिक्कों की बारिश हुई, सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा लगा। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर लियो अपने जीवन की वो छोटी छोटी प्यारी खुशियां भूलने लगा। उसका प्यारा खिलौना उसके दिमाग से मिट गया और फिर वो विनाशकारी मोड़ आया जब उसने अपनी माँ का चेहरा ही अपनी यादों से हमेशा के लिए खो दिया। एक मासूम बच्चे से लेकर एक बिना भावनाओं वाले अरबपति बनने तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल, दौलत या यादें? अब लियो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चौराहे पर था। उसके पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था,
लेकिन उसके अंदर का खालीपन इतना विशाल हो चुका था कि कोई भी महल उसे भर नहीं सकता था। और अब उसके पास सिर्फ ये बचा था, नंबर 1। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये उस इकलौती आखिरी याद का प्रतीक है जो लियो के पास बची थी, उसकी माँ के हंसने की आवाज़। इसके अलावा उसका पूरा अतीत, उसका बचपन, सब कुछ साफ हो चुका था। दांव अब बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर थे। कहानी के इस पॉइंट पर एक बहुत गहरा दर्शन, एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। वो सिंक जिसमें पूरी आकाशगंगा घूम रही थी, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे मानवीय लालच को दिखाने वाला एक आईना था। ये एहसास होने लगा था कि असली दौलत पैसा या महल नहीं है, बल्कि वो यादें और भावनाएं हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। अब यहाँ ऐसा लगने लगता है कि शायद लियो अपनी गलती सुधार लेगा। शायद वो अपना सारा पैसा वापस देकर अपनी वो आखिरी याद बचा लेगा और कहानी का एक सुखद अंत होगा। लेकिन यहीं पर आता है एक डार्क सस्पेंस मोड। ये कहानी उस हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं जाती जिसकी हम अक्सर फिल्मों या किताबों में उम्मीद करते हैं। इसके बजाय ये हमें लालच की उस ठंडी और कड़वी हकीकत की तरफ ले जाती है। अपने उस आलीशान साम्राज्य को बचाने की अंधभक्ति में लियो ने एक आखिरी फैसला किया। बजाय अपनी यादें वापस मांगने के, उसने सिंक के सामने जाकर एक आखिरी लालची फुसफुसाहट की। उसने उस दौलत को हमेशा अपना बनाए रखने का वरदान मांगा और इसके बदले में अपनी आत्मा का वो आखिरी हिस्सा, अपनी माँ की उस हंसी की याद भी दांव पर लगा दी। उस आखिरी सौदे के बाद का जो नज़ारा है वो बेहद डरावना है। सिंक से आने वाली वो जादुई ब्रह्मांडीय चमक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई और एक ठंडी बेजान खामोशी छा गई। सोने का महल तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, लेकिन लियो का दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वो अब सिर्फ एक अमर ढांचा बनकर रह गया था, बिना किसी पहचान, बिना किसी याद के। वो बस खाली आंखों से उस साधारण सी नाली को घूरता रहता है जिसे वो अब कभी समझ नहीं पाएगा। उसने एक खाली महल के लिए अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी जिंदगी बेच दी। और बिल्कुल यहीं पर ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये ब्रह्मांड हमें हमारी हर एक प्यारी याद के बदले असीमित दौलत देने का ऑफर दे, तो क्या हम में से कोई वास्तव में उस नाली के लालच से खुद को बचा पाएगा? क्या हम भी उस खाली महल को चुनेंगे? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस बेहद दिलचस्प और डार्क एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।